अच्छा, अभी तक जो है हम लोग पीपीसी को इतना ही देखते आए हैं कि पे पर क्लिक है। और अमेजोन हमें बिड चार्ज कर रहा होता है। हम लोग डेली का बजट सेलेक्ट करते हैं, $10 कर लें जितना भी करें। फिर एक क्लिक के ऊपर हम लोग बजट अमेजोन को बताते हैं कि अगर हम $10 आपको डेली का बजट दे रहे हैं, और एक क्लिक के ऊपर जो है ना, अगर कस्टमर एक क्लिक करता है तो उसके ऊपर $1 हमसे ले लेना। और जब वो 10 क्लिक मिल जाते हैं तो हमारी जो है वो डेली का बजट खत्म हो जाता है। अमेजोन कहता है कि जी आपने $10 लगाए थे, 10 क्लिक आ गए हैं, और अब जो है आप अपनी पोजीशन से हट जाएं। क्योंकि हम लोग पीपीसी के थ्रू फर्स्ट पोजीशंस पे आए होते हैं। तो अगर जब हम लोग पीपीसी से खत्म, मतलब पीपीसी हमारी जो है वो रिमूव हो जाती है अमेजोन से, तो वो हमें अपनी असल पोजीशन पे भेज देता है। जब तब वो हम चाहे चौथे पेज पे हो, तीसरे पे हो, जहाँ पे भी बैठे हो, पोजीशन वाइज अमेजोन हमें वहां पे बिठा देता है। अब अमेजोन हमें बिड किस तरह चार्ज कर रहा होता है, ये हम लोग जरा देखते हैं पेज पे जाके अमेजोन के। ये देखें जी, अमेजोन के ऊपर ना मैं एक गार्लिक प्रेस लिख के ना सर्च करता हूँ। ये गार्लिक प्रेस मैंने अमेजोन पे सर्च किया। अब एग्ज्यूम करें कि ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सबसे ऊपर जो आ रही हैं, जिनके साथ स्पॉन्सर्ड का टैग आ रहा है। एक मैंने आपको बता दिया, आपने डेली का बजट सेट किया हुआ है और बिड बताई हुई है कि इतनी बिड मैं पे करूंगा। ये प्रोडक्ट है आपकी, और ये जो है ना, ये दूसरी जो दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये किसी और ब्रांड की हैं, ये कह लें आप। अब आपने जो अपना लगाया हुआ है बिड, जो सिलेक्ट की हुई है, वो की हुई है $3 की, कि कोई बंदा जब आके मेरे पे क्लिक करे तो मैं $3 दूंगा, लेकिन मुझे जो है ना सबसे पहले दिखाना है। अमेजोन हमेशा जिसकी बिड ज्यादा होती है उसको पहले पे रखता है, उसी तरह सीक्वेंस में इसकी बिड सबसे ज्यादा होनी है, इसलिए इसने यहाँ पे बैठा हुआ है फर्स्ट पे। इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे कम होगी, और सीक्वेंस वाइज वो इसी तरह बैठे हुए हैं। अब अगर हम नीचे आके देखें तो यहाँ पे भी जो है स्पॉन्सर्ड के टैग्स आ रहे होंगे, लेकिन उनकी जो है बिड कम होगी, तो अमेजोन ने उनको जो है वो नीचे बिठाया होगा। ये देखें, इसके साथ स्पॉन्सर्ड है, पीपीसी तो इसने भी रन की हुई है, लेकिन इसने बिड कम लगाई हुई थी, जिसकी वजह से इसको उसने नीचे करके बिठाया हुआ है। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये देखें यहाँ पे ये दो दफा आ रहा है। एक दफा तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, एक दफा ये यहाँ पे भी शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ पीपीसी शो कर, इसको अमेजोन शो करवा रहा है, और एक ये यहाँ पे ऑर्गेनिकली इसको शो करवा रहा है, इधर पीपीसी नहीं है। तो जब मैं कहता हूँ कि जब पीपीसी हम रन करते हैं, हम उससे क्या पीपीसी से सेल लेके आते हैं, तो हमें पीपीसी से सेल तो आती है, लेकिन फिर हमारे रिव्यूज और सेल वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो हमारे ऑर्गेनिक पोजीशन भी अच्छी होती जाती है, और फिर ऑर्गेनिकली भी हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये देखें कि अमेजोन आपको कैसे चार्ज करेगा बिड। आपकी बिड सबसे ज्यादा है, आप टॉप पे बैठे हुए हैं, आपने लगाया $3 पर क्लिक के हिसाब से, इसने लगाया 2.5, और इसने लगा दिया $2 पर क्लिक के हिसाब से। अब अमेजोन जब चार्ज करेगा ना आपको, कि कोई बंदा आप पे क्लिक करे, तो वो आपसे $3 नहीं काटेगा, वो आपसे काटेगा 2.51, जितना आपके बैक के, जो आपका प्रीवियस है कंपटीटर जो ये साथ बैठा हुआ है, जो आपसे पीछे है, उसकी बिड से 1 सेंट्स बढ़ा के आपको आगे वो जो है चार्ज कर देगा। अगर इसने 2.80 लगाया होता तो आपको 2.81 चार्ज हो जाना था। अगर इसने 290 लगाया था तो आपको 2.91 बिड चार्ज होनी थी, लेकिन उतनी चार्ज नहीं होती जितनी आपने लगाई होती है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन सेकंड होती, आपने 2.50 की बिड लगाई हुई है, और टॉप पे पहले बैठा हुआ है कोई और 3 की लगा के, तो तब आपको 2.50 की ही चार्ज होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे वाला जो बंदा उससे 1 सेंट्स बढ़ाए। ये टॉप पे जिसकी आ रही होती है उसको ही इस तरह चार्ज होती है कि आपसे जो प्रीवियस बंदा होगा उससे 1 सेंट्स बढ़ा देगा अमेजोन। अच्छा जी, ये आ गई, इस तरह हमें अमेजोन इसको चार्ज कर रहा होता है। अब इसमें क्या होता है जी, एक अभी तक हम जो देखते आए हैं वो हम देखते आए हैं स्पॉन्सर्ड एड्स। ये स्पॉन्सर्ड के टैग जो आ रही होती है, इसको कहते हैं amazon स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइज कर लें। तो इसके अलावा जो है ना, दो और तरह से भी पीपीसी चल रही होती है। ये एक है जी ब्रांड डिस्प्ले एड। ब्रांड डिस्प्ले एड, इसमें क्या होता है, मैंने गार्लिक पेस्ट लिखा, और ये जायले जो है ना, ये इसने इसका जो है ब्रांड का डिस्प्ले ऐड दे दिया। ये ब्रांड का उसने पूरा उसका स्ट्रक्चर दिखाया, ये आगे उसकी गार्लिक प्रेस वाली प्रोडक्ट्स दिखा दी। यानी कि ये वो लोग लगा सकते हैं जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा। अनब्रांड, जिनके मतलब कह लें ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, वो इस एड को नहीं लगा सकते। थर्ड वन इज प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड। वो क्या होती है, प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड में ऐसे होता है कि मैंने ये गार्लिक प्रेस ओपन किया है,
इसके सिमिलर ये देखें, बायर आया, उसने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, नीचे ये भी एक शो हो रही है, ये है प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड जो प्रोडक्ट्स के अंदर जाके शो होती है। तो वो अमेज़न इसको देखेगा और वो सॉरी जो बायर इसको देखेगा वो कहेगा चलें ये भी पड़ी हुई है, कोई इसकी प्राइस ठीक है, तो वो इसको भी बाय कर सकता है। तो हम लोग या आप जो भी होते हैं क्लाइंट्स, वो प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड भी लगा रहे होते हैं जो इसके अंदर आके शो होता है। हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें। ये देखें पीपीसी, ये 3 तरह के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड जो हम स्पॉन्सर्ड पढ़ते हैं, या स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड जो मैं ब्रांड का बता रहा था कि सिर्फ ब्रांड्स वाले ही लगा सकते हैं और वो ब्रांड का एक डिस्प्ले दिखा के उसकी प्रोडक्ट्स दिखा देता है। और प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड जो किसी प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो तब ही शो होती है। अच्छा, इसमें जो है हम लोग जब पीपीसी रन करते हैं, हम लोगों ने ना कीवर्ड्स के थ्रू पीपीसी रन करनी होती है। अभी तक मैं यही बताता आया हूँ कि हम लोगों ने मेन कीवर्ड निकालना है, मेन कीवर्ड्स के सीपीआर देखने हैं। तो हम जब भी पीपीसी रन कर रहे होते हैं, हम मेन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने जो सेल वेलोसिटी लेके आनी है अपनी पीपीसी के थ्रू, हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा मेन कीवर्ड है उसके अगेंस्ट हमने रैंक होना है। कोशिश क्या, बल्कि रैंक ही उसके अगेंस्ट हमने होना होता है। तो हम बाद में जब रैंक हो भी जाते हैं तो हम लोग कीवर्ड्स के अगेंस्ट करते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हमारी प्रोडक्ट के लिए ठीक हैं। हम कीवर्ड्स टारगेट कर रहे होते हैं और उनके थ्रू जो है हम पीपीसी रन करते हैं। अच्छा, सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड्स। सर्च टर्म क्या होता है? सर्च टर्म, जो बायर आया अमेज़न के ऊपर, उसने सर्च बार के अंदर लिख दिया कुछ भी, वो है सर्च टर्म, क्योंकि वो बायर टाइप करता है। जो भी क्यूरी बायर टाइप करेगा वो उसका सर्च टर्म होगा। और कीवर्ड्स जो है हम बैकएंड के ऊपर पुट करते हैं, जैसे हमने गार्लिक प्रेस या गार्लिक क्रशर जो है उसके बैकएंड पे लिखे होंगे, वो कीवर्ड्स होंगे। सर्च टर्म कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आके गार्लिक प्रेस, स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस भी कस्टमर लिख सकता है, कस्टमर लिख देगा बेस्ट गार्लिक प्रेस, कस्टमर लिख देगा प्लास्टिक गार्लिक प्रेस। तो वो जो कस्टमर क्यूरीज में वो पुट कर रहा होगा वो उसका होगा सर्च टर्म, और कीवर्ड्स जो होते हैं हम बैकएंड में पुट कर रहे होते हैं। नेगेटिव टारगेटिंग। नेगेटिव टारगेटिंग में ये हो रहा होता है कि हम लोग जब पीपीसी रन करते हैं ना स्टार्ट में, तो ऑटो के अंदर अमेज़न खुद ब खुद ही कीवर्ड्स पिक करता है। हम नहीं उसे बताते कि ये कीवर्ड्स के अगेंस्ट जाके ना मेरी एड प्रोडक्ट के साथ स्पॉन्सर्ड का टैग लगा दो, उसके साथ पीपीसी चला दो। वो खुद ब खुद ही कीवर्ड्स पिक करता है। शुरू में 1-2 हफ्ते तो हम लोग उसकी मर्जी से चल रहे होते हैं। फिर 2 हफ्ते बाद जब हम रिपोर्ट रन उसकी डाउनलोड करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये कीवर्ड्स जो है ना, इनके अगेंस्ट सेल्स तो आ नहीं रही, लोग बस क्लिक करके चले जाते हैं और हमारा स्पेंड बढ़ रहा है। फिर उसमें हम जो है वो कीवर्ड्स को नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर डाल देते हैं, ताकि जो है जो पैसे हमारे ज़ाया हो रहे हैं फालतू के कीवर्ड्स के ऊपर कह लें, तो वो ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को किचन गैजेट्स या किचन यूटेंसिल्स के अंदर शो करवा दे अगर, तो किचन यूटेंसिल्स लिख के अगर कोई आए तो गार्लिक प्रेस को हो सकता है वो क्लिक कर दे, पर बाय मुश्किल ही करेगा। तो फिर हम ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर हमें सेल नहीं आ रही होती, सिर्फ पैसे लग रहे होते हैं, उनको हम नेगेटिव में डाल देते हैं। पहले हमने पढ़े थे कीवर्ड्स के टाइप्स, अब कीवर्ड्स की मैच टाइप हैं ये 3: ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ब्रॉड में क्या हो रहा होता है? ब्रॉड में जो है हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, जैसे आपके सामने ब्रॉड से वैसे ही आपको पता चल गया होगा कि ब्रॉड का मतलब है एक वसी वसी नीश कह लें, या एक जैसे होम एंड किचन की मैंने बात की थी तो वो एक ब्रॉड कैटेगरी थी। इसी तरह ब्रॉड में क्या होता है, हम लोग जब बना रहे होते हैं ना पीपीसी कैंपेन या उसे रन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम अमेज़न को कहते हैं कि हमने मैच टाइप रखनी है ब्रॉड की, और ये कीवर्ड्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, ये ब्रॉड कीवर्ड्स मतलब ब्रॉड के अंदर ये रन हो। तो अगर वो ब्रॉड में रन करता है तो फिर क्या होता है, हमने एक कीवर्ड रखा ब्रॉड के अंदर वॉयलेट मैन। अब कोई बंदा अगर वॉयलेट मैन लिखेगा तो हमारी प्रोडक्ट उसको नजर आएगी। अगर कोई बंदा लिखेगा वॉयलेट मैन ब्लैक, यहाँ पे उसने ब्लैक एक्स्ट्रा पुट कर दिया है, हालांकि हमने कीवर्ड में ब्लैक नहीं लिखा था, लेकिन हमने मैच टाइप ब्रॉड सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो ब्लैक लिखा तो अमेज़न ने खुद ब खुद हमारी प्रोडक्ट दिखा दी। यहाँ पे अगर कोई नायलॉन या कुछ भी और भी कीवर्ड लिख के साथ वॉयलेट मैन लिखेगा तब भी प्रोडक्ट शो होगी। वॉयलेट ब्लैक मैन, उसमें इसने क्या किया है कि उसने ब्लैक को सेंटर में रख के सीक्वेंस भी खराब कर दिया है, लेकिन ब्रॉड में थी तब भी प्रोडक्ट नजर आएगी। अब लास्ट में भी उसने सीक्वेंस खराब किया, मैन वॉयलेट लेदर कर दिया,
मैं इनको पहले ले आया और लेदर भी लगा दिया साथ, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट शो होगी। इसमें शो किस केस में नहीं होगी? अगर कोई बायर लिखता है परसमैन कि वो वायलेट मिटा देता है, किसी दोनों में से कीवर्ड में से एक को उसने खत्म किया, तो प्रोडक्ट शो नहीं होगी। फ्रेज मैच में क्या आ रहा होता है? फ्रेज मैच के अंदर अगर कोई लिखता है वॉयलेट मैन, तब भी प्रोडक्ट शो होगी। अगर कोई लिखता है वॉयलेट मैन ब्लैक, इसमें भी उसने एंड पे लिख दिया ब्लैक लेकिन शो, या स्टार्ट में भी उसने कुछ और लिखेगा तो भी शो होगी। लेकिन जहां पे वो इसका सीक्वेंस खराब करेगा, उसने वॉयलेट मैन के दरमियान में जब ब्लैक लिख दिया तो उसने सीक्वेंस खराब कर दिया, तो फ्रेज अगर हमने सेलेक्ट किया होगा तो प्रोडक्ट शो नहीं होगी। इसी तरह उसने नीचे मैन को पहले उठा के लिख दिया ब्लैक की वॉयलेट की बजाय, तब भी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। और एग्जैक्ट में जो कीवर्ड हमने लिखा हुआ है ना बैकएंड पे, कोई वही सेम एज इट इज सेम स्पेलिंग में लिखेगा तो नजर आएगी, अदरवाइज कुछ भी लिखते रहें, जैसे पर्स मैन, वॉयलेट, वो मैन, कुछ भी या दरमियान में कुछ लिख लें तो प्रोडक्ट शो नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? उसके बाद है कंपेन टाइप्स, ऑटो एंड मैनुअल है, वो हम देखते हैं क्या होती है। बिडिंग स्ट्रेटजीज, जब हम बिड लग बना रहे होते हैं ना कि हमें एक क्लिक के ऊपर $3 $4 स्पेंड करने हैं, तब हम स्ट्रेटजीज भी बता रहे होते हैं उसको, अमेजोन को, कि हमने बिड जो लगानी है वो डाउन ओनली पे लगानी है, अप एंड डाउन पे लगानी है, या फिक्स्ड पे लगानी है। अगर हम डाउन ओनली पे सिलेक्ट करते हैं तो अमेजोन खुद ब खुद ही जब वो देखता है कि ये जो इसने कीवर्ड्स लगाए हुए हैं इसकी जो ऊपर सेल नहीं आ रही, इसका जो है टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि सेल ही नहीं आती या स्पेंड ज्यादा हो रहा है, तो अमेजोन उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी बिड को कम कर देगा। जैसे $3 है तो वो उसे 2.5 भी कर सक 2.5 कर दे, या 150 कर दे, वो जितना भी जो है 1.50 कर दे, $1 कर दे, वो उसको जो है 100% तक कम कर देता है। अप एंड डाउन में क्या होता है? अप में अगर आपने एक बिड लगाई है $1 की, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है ना वो सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि सेल भी अच्छी हो रही है, कीवर्ड भी ठीक है, अप एंड डाउन में वो आपकी बिड को खुद ब खुद बढ़ा देता है। वो क्या कहता है जी कि आपकी जो है इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल अच्छी आ रही है, वो आपको 100% तक ले ऊपर कर देगा। जैसे आपकी एक की बिड है वो 200 कर देगा, टू की बिड है तो वो उसको जो है उसकी बिड को 3 कर देगा, 4 कर देगा, इस तरह वो बिड खुद ब खुद बढ़ा रहा होता है। और डाउन ओनली भी, अप एंड डाउन जब सेलेक्ट की होती है इसमें अप भी हो रही होती है, साथ डाउन भी चल रही होती है। डाउन वैसे ही कुछ कीवर्ड्स को वो अप कर रहा होगा बिड को, कुछ को वो बिड को कर देगा कम जिनके अगेंस्ट सेल नहीं आ रही होगी। फिक्स्ड में वो कुछ नहीं करता, जो आपने वैल्यू पुट कर दी बिड की वो उतने ही रखेगा। कॉज, अच्छा, आपको बहुत सी जॉब ऐसी मिल रही होती हैं कि लोग कहते हैं हमारा कॉज नहीं मैनेज हो रहा, कॉज बहुत ज़्यादा है, इसको 25% पे लेके आए, 20 पे लेके आए। तो फिर इन सूरत में क्या करना होता है? हमारी पूरी पीपीसी या कॉज मैनेज करने पे ही लग चल रही होती है। अगर कॉज अच्छा होता है तो हमें पैसे जेब से नहीं पड़ रहे होते, और कॉज अगर कह लें कि पूरा 100 पे ही आ रहा है तो पूरी 100% कॉज का मतलब ये है कि सारी प्रोडक्ट के पैसे जेब से ही जा रहे हैं। लेकिन अगर 25% है तो वो कॉज जो है इवन ब्रेक के ऊपर है, हमें स्पेंड, हमें जो है उसको खुद पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ रहा, हमारा जो प्रॉफिट था उसके ऊपर ही जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम काम कर रहे हैं। हाउ मच, अच्छा कॉज होता क्या है? हाउ मच यू स्पेंड टू अर्न रेवेन्यू, कि आपने जो है ना कितने पैसे खर्च किए हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने $10 की सेल लेके आने के लिए, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है $10, उस $10 की सेल लेके आने के लिए आपने पीपीसी के ऊपर कितने पैसे लगा दिए हैं, कॉज ये बता रहा होता है। कॉज का फार्मूला क्या होता है? एड स्पेंड, जितने पैसे आपके लगे होंगे उसको डिवाइड करेंगे जितनी वो सेल आई होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने $2 पे कर दिए हैं, $2 लगा दिए हैं पीपीसी पे, और आपकी सेल आई है $10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आपका निकल आएगा कोई 20% अकॉज। तो जो हमारा होता है आइडियल अकॉज वो होता है जी 25%। अगर किसी का 25% अकॉज चल रहा हो ना तो वो बहुत अच्छा अकॉज होता है। उसमें ये होता है कि ये इवन ब्रेक के ऊपर चल रहा होता है, हम ये कहते हैं कि इसमें हमारी जेब से पैसे नहीं लग रहे, तो हमें 25% अकॉस्ट जो है वो मैनेज करना होता है। शुरू में जब हम चलाते हैं कोई भी कह लें कि लिस्टिंग करते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, तो वो 100 पे भी होता है, 150 पे भी अकॉस्ट चल रहा होता है। उसकी वजह यही होती है, शुरू में हम लोग जो है नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करते। अमेजोन खुद ब खुद कीवर्ड्स को उठाता है, उनके अगेंस्ट सबको दिखाता है, लोग क्लिक करते हैं, पैसे हमें पड़ जाते हैं, सेल होती नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको मैनेज करते हैं, नेगेटिव टारगेटिंग करते हैं,
फिर अकॉज हमारा बेहतर होना शुरू हो जाता है। ये देखें जी, एक प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट जो है, शिपिंग कॉस्ट जो थी उसकी 20% थी, और उसमें फीसिस जो थी अमेजोन की, रेफरल, फुलफिलमेंट, स्टोरेज, वो 25% थी। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट कॉस्ट कह लें वो 30% थी। अब 75% तो हमारी जेब से लग गया एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें 25% जो है ना हमारा प्रॉफिट है। 25% हमारा प्रॉफिट है। और हम क्या करेंगे जी, अगर 25% के ऊपर हम लोग, $10 की प्रोडक्ट है, $10 की प्रोडक्ट हमने लगा दी, उसके ऊपर पीपीसी चला दी। पीपीसी जब चलाई, अगर तो $2.5 के ऊपर ही हमें सेल आ गई, तो हमारे पास कितना रेवेन्यू आ गया $10 का, और स्पेंड कितना किया था हमने 2.5। तो हमारा जो अकॉज हो गया वो कितना हो गया, 25%। हम इवन ब्रेक पे हो गए, क्योंकि 25% तो हमारी जेब से नहीं जा रहा था, वो $10 के ऊपर हमें प्रॉफिट मिल रहा था। तो हम इवन ब्रेक के ऊपर रहेंगे। अगर ये इससे बढ़ जाएगा, जैसे 50 पे चला जाएगा, तो फिर हमारी ये पॉकेट से लगना शुरू हो जाएंगे। अगर हम 100 पे ले जाएंगे, तो ये सारे पैसे जो ऊपर आ रहे हैं शिपिंग के, अमेजोन फीसिस के, प्रोडक्ट कॉस्ट के, ये भी हमारी जेब से एक्स्ट्रा लग रहे होंगे। अब कोई बंदे हमें ऐसे मिलते हैं कि हमारी लिस्टिंग पुरानी हो गई है, हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें से हमें जो है ना प्रॉफिट भी चाहिए 10%। तो फिर आपको अपना कॉस्ट जो है 15% के ऊपर लेके आना होता है। देखें, 25% इवन ब्रेक था, अगर 15 पे लेके आएंगे तो 10% उसमें से ये जो है प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन स्टार्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कॉस्ट 100 पे मिल रहा होता है, उसके बाद आपने मैं नेगेटिव टारगेटिंग करनी होती है, वो फिर जाके कहीं आहिस्ता आहिस्ता से 30 पे 40 पे आता है, फिर उसको दोबारा और ऑप्टिमाइज किया जाता है, तो वो कहीं 25 के ऊपर पहुंचता है। और फिर अगर उसे बहुत ज़्यादा ही आप लोग मेहनत करें तो जाके वो 15% पे आता है। अच्छा जी, उसके बाद सीपीसी, ये वही है जी। इसमें हम देखते हैं कि हम लोग अकॉज जो है वो किस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, किस तरह से अपने अकॉज को बेहतर करते हैं। अब आपने एक लिस्टिंग की है, और उसके ऊपर आपने जो है ना कह लें कि रन कर दिया है पीपीसी। पीपीसी आपने रन किया जब, तो आपका कॉज जो है ना कई कीवर्ड्स के अगेंस्ट अच्छा आ रहा होगा, कई के अगेंस्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा। जिनके अगेंस्ट आपका कॉज अच्छा है कि कम पैसे लग के सेल ज़्यादा आ रही है, आप उनकी बिड को बढ़ा देंगे। बिड बढ़ाने से क्या होगा, आप ये कहेंगे कि जी $2 पे भी तो ऑर्डर आ रहे हैं, हम 3 क्यों करें। उससे आपकी जो है ना सेल और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 3 बंदे बैठ के, आपसे पहले बैठ के जो है ना वो पीपीसी चला के बैठे थे, आपकी फोर्थ पे भी सेल अच्छी है, तो आप बिड बढ़ाएंगे, जिसके अगेंस्ट कॉज अच्छा होगा, आप उनसे भी आगे चले जाएंगे, तो आपकी सेल और अच्छी हो जाएगी और आप कॉज भी और अच्छा हो जाएगा। कीवर्ड्स विदाउट कन्वर्जन, जिनके अगेंस्ट आपको सेल नहीं आती, जिनके ऊपर आपको क्लिक्स बस आ जाते हैं कि वो पैसे क्या कहते हैं सिर्फ स्पेंड करवा रहे हैं, कोई इसे खरीदता नहीं है, उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट, उनके ऊपर जो है ना आप अपनी बिड को कहते हैं या तो पॉज कर देंगे, उसके ऊपर वो बंद कर देंगे, या फिर उनको जो है आप नेगेटिव का टारगेट कर देंगे। एक सूरत तो ये होती है, दूसरा ये होता है कि अगर आपने उनके ऊपर बिड लगाई हुई है कोई $2 की, तो उसको कम करके 1 कर देंगे कि वो हमें ऊपर किसी को शो ही ना हो, नीचे जाके शो, या बहुत ज़्यादा वो अगर आपके पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं, तो हम इनको नेगेटिव में डाल देते हैं। कीवर्ड्स विद फ्यू और नो इम्प्रेशंस। अच्छा जी, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपको सिर्फ इम्प्रेशंस आ रहे होते हैं ना, क्लिक्स नहीं आ रहे होते, उन कीवर्ड्स को जो है हम लोग अपनी बैक एंड कीवर्ड्स में जाके टाइप कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, आपका जो है ना एक कीवर्ड था गार्लिक क्रशर, ये आपने ना अपनी बैक एंड पे नहीं लिखा, जब आप टारगेट कर रहे थे ना कीवर्ड्स, आपने लिस्टिंग के दौरान बैक एंड कीवर्ड्स डाले थे, उसमें आपने लिखा नहीं गार्लिक क्रशर। और अब जब आपने पीपीसी चलाई है ना, पीपीसी चलाई तो अमेज़न ने गार्लिक क्रशर के अगेंस्ट भी आपकी पीपीसी चला दी, हालाँकि वो बैकएंड पे नहीं था। अब जो कीवर्ड आपके बैकएंड पे नहीं होगा ना, उसपे आपको इम्प्रेशन नहीं मिलेंगे, वो किसी को नज़र नहीं आएगा। तो आपकी रिपोर्ट में आएगा कि इसके ऊपर इम्प्रेशन नहीं आ रहे, उन कीवर्ड्स को आप क्या करेंगे, उन कीवर्ड्स को जिनके ऊपर इम्प्रेशन नहीं होंगे और वो कीवर्ड्स भी अच्छे होंगे, उनके अगेंस्ट आपकी जैसी प्रोडक्ट्स ही निकल के आती हैं, तो उनको आप उठा के बैकएंड पे लिख देंगे। ये 2-3 तरीके होते हैं, इन तरीकों से हम लोग जो है अपनी सिप जो है अकॉज़ मैनेज कर रहे होते हैं, पीपीसी को इसमें हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। ये जब आप पीपीसी रन करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उसको चलाया और छोड़ दिया, अगर ऐसे करते हैं तो फिर आप उसके जो बजट है ना उसको नहीं आप कंट्रोल कर सकते। ये आपने हर वीक
रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी होती है, फिर उनको रेगुलर मेंटेन करना होता है, उनको देखना होता है कि कौन से कीवर्ड ठीक है कौन से नहीं है, उनको नेगेटिव को किन को डालना है और किन की बिड बढ़ानी है, किन को हमने जो है बैकएंड के ऊपर अभी ऐड ही नहीं है उनको ऐड करना है। तो इनको रेगुलर आप लोगों ने मॉनिटरिंग करनी होती है, तब जाके आपका कॉज मैनेज होता है। अच्छा, हम पढ़ते हैं ऑटो कंपेन। ऑटो कंपेन देखें, आप जब क्लिक करेंगे क्रिएट अ कंपेन पे तो आपके पास इस तरह की एक ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आप जो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो आ रही हैं इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फर्स्ट पे कंटिन्यू पे। और उसके बाद ये देखें, जो अब अभी अभी तक हम बात कर रहे थे डेली बजट सेलेक्ट करना है, ये हम अभी हम ऑटो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपेन नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल करता है। जिस तरह हम लोगों ने लिस्टिंग में SKU कहा था कि अपनी मर्जी है, जो मर्जी नाम रख लें, यहाँ पे हम लोग उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। स्टार्ट डेट में जब कंपेन स्टार्ट करनी है, एंड डेट रखना चाहते हैं तो रख लें, अदरवाइज आप इसे खुद भी जब दिल करे क्लोज कर सकते हैं। डेली बजट में आपने बजट रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है, जितना भी। और ऑटो अभी पढ़ रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे ऑटो टारगेटिंग के ऊपर। नेक्स्ट हम जाते हैं जी ऑटो कंपेन में, देखेंगे जी ये जो मैं बता रहा था कि हमने बिडिंग स्ट्रेटजीज बतानी होती हैं। बिडिंग स्ट्रेटजी में हम बताएंगे जी डायनामिक है कि वो डायनामिक बिड अप एंड डाउन है, डाउन ओनली है और फिक्स्ड ओनली है। तो हम लोग जब इसमें उसको बताते हैं कि ये कीवर्ड के अगेंस्ट आप लोगों ने ना इसको अप एंड डाउन करना है, फिर जो अच्छे कीवर्ड्स होंगे उनको वो कह देख लें, वो कह रहा है कि बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% तक उनको अरेज कर देगा, यानी उनको बढ़ा देगा। और जिनके ऊपर लोअर सेल आ रही होगी उनको वो जो है बिड उनकी गिरा देगा। फिक्स में फिक्स ही रहती हैं। और ये नीचे एक आ रहा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के अंदर ये चीजें जो हैं इस तरह होती हैं कि जैसे आपका जो है ना कोई कंपटीटर है, वो पहले दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है और आप जो है ना स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ 5वें 7वें या 10वें नंबर पे हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं जो है ना पहले नंबर पे आ जाऊं, तो आप क्या करेंगे, ये आप जो है ना टॉप फॉर सर्च फर्स्ट पेज, यहाँ पे अमेजोन को कहेंगे कि मैं तुम्हें 100% अलाउ करता हूँ कि तुम जो है ना मेरी बिड बढ़ा देना, लेकिन ना उसे क्या करते हैं, मुझे पहले पेज पे ले आना। 100% का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर वो $1 की उसने बिड लगाई हुई है, $1 की बिड सेलेक्ट की है और यहाँ पे 100% लिखेगा, तो एक का 100% बनता है 2 बन जाएगा। वो आपकी बिड को कर देगा $2, 100 से बढ़ा 1 से बढ़ा के। तो वो क्या होगा, फिर वो देखेगा $2। अगर तो टॉप पे सबसे बंदा जो बैठा है पहले नंबर पे उसने बिड $2 की लगाई है, तब तो उससे पहले आपको ले आएगा। अगर उसने लगाई आगे हुई है 400 बिड $4 की, फिर आपको फिर भी वो पहले पे नहीं लेके आएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे ना तुम्हें अलाउ करता हूँ कि 400% मेरी बिड को तुम ना बढ़ा दो। तो 400 बिड के अंदर क्या होगा, वन वन का जो है 400 वो करेगा, ठीक है मैं जो है ना आपको बिड को 5 कर देगा, और 5 के हिसाब से आपको वो टॉप पे बिठा देगा, क्योंकि प्रीवियस जो टॉप पे पहले बैठा था उसकी 4 थी। या जितनी भी होगी वो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं। जब आपकी बिड टॉप पे आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि अब जो है मैं उससे पहले उससे आगे आ गया हूँ। अच्छा जी, ये तब किया जाता है जब आपके पास इन्वेंट्री ऐसी पड़ी हुई है रिप्लेसमेंट के, आप तब करेंगे जब आपको पता हो कि बस एक दफा मैंने इन यूनिट से अपनी जान छुड़वानी है। दूसरी एक ऑप्शन ये होती है कि आप कहें कि जी मेरी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है, जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो कोई और खरीद नहीं सकता। तो इन केसेस में रिप्लेसमेंट की जा रही होती है। अदरवाइज अगर आप वैसे करें कि प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक मिलते जाए और खरीदे कोई नहीं, तो फिर आपका बजट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, ऑटो कंपेन में आगे हम देखते हैं जी, यहाँ पे ऐड ग्रुप के अंदर यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ये नीचे सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो जो प्रोडक्ट हमने लगानी होती है, ये लेफ्ट साइड पे उसके ऊपर हम ऐड के ऊपर क्लिक करते जाते हैं और ये राइट साइड पे वो शो हुई जाती हैं। उसके बाद जो है हम लोग बिड सेट करते हैं। मैं जो बता रहा था कि हम लोग बिड सेट करते हैं, यहाँ पे हम लोग बिड बताते हैं कि एक बिड के ऊपर मैं कितनी पे करूंगा। वो हम जितनी भी लगा सकते हैं, $1 सजेस्टेड बता रहा होता है, मोस्टली लोग सजेस्टेड में लगा देते हैं, लेकिन उसने बताई होती है कि इसके दौरान भी आप इसके दरमियान भी लगा सकते हैं कि 0.49 से 123 तक आप जा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इतनी लगा लें। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, जो वो दे रहा है वो भी लगा सकते हैं, उससे थोड़ी कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है नीचे जी नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। उसमें क्या होता है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में आप लोग जो है ना उसको करते हैं ऐसे कि इसके अंदर आप जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना नेगेटिव में, तो आपके सामने वो टैब ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप अपने कीवर्ड सारे जो हैं, जो आपको सेल नहीं दे रहे होते, आप रिपोर्ट्स में देखते हैं कि ये कीवर्ड्स जो है हमें कॉज ज़्यादा पड़ रहा है, वो इनमें आप डालते हैं और ऐड कर देते हैं, फिर उनके अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होती।
अच्छा जी, ऑटो कंपेन को फिर उसके बाद आप आते हैं गो टू कंपेन। जब आप इसके ऊपर लॉन्च कंपेन कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है और उसके बाद आपके पास ये पेज शो हो जाता है। उसके बाद आते हैं जी मैनुअल कंपेन के ऊपर। मैनुअल कंपेन में क्या हो रहा होता है, मैनुअल कंपेन के ऊपर उसी तरह हम लोग नाम रखते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, डेली का बजट, और यहाँ पे ऑटो की बजाय ना टारगेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। टारगेट पे क्लिक करने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें ना हमने ये देखे, मैंने कहा था कि ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट मैच जो कीवर्ड्स बताए थे, उनमें से हम ब्रॉड भी सिलेक्ट करते हैं, फ्रेज भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट भी, और अपने कीवर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं कि नीचे कीवर्ड जो देते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग ये देखें, सजेस्टेड बिड हर कीवर्ड के अगेंस्ट अलहदा बताते हैं। जो जो कीवर्ड हम सिलेक्ट करेंगे उसको ऐड करते जाएंगे और वो राइट साइड पे ऐड होते जाएंगे। मैनुअल में हम खुद कीवर्ड्स बता रहे होते हैं, जो हम सीपीआर रिपोर्ट से ऐसे डाल के उधर से हम कंप्यूटेटर्स के अच्छे कीवर्ड्स उठाते हैं, वो हम मैनुअल में डाल सकते हैं। अच्छा, एंटर लिस्ट करेंगे। एंटर लिस्ट के अंदर हम अपने सारे कीवर्ड्स लिख देंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसके ऊपर बिड बताते हैं, किस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी बिड हम लगाएंगे। देन हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं जी, कंपेन लॉन्च कर देते हैं। कंपेन लॉन्च करने के बाद ये इस तरह का एक ओवरव्यू हमारे सामने आ जाता है। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है ना, ये नीचे जिसके अगेंस्ट आपको जब आप डिलीवरिंग की ऑप्शन आ रही होगी, उसका मतलब है कि ये वाली कंपेन चल रही है, और जिधर ये पॉज आ रहा होगा उसका मतलब है ये कंपेन जो है वो बंद हो चुकी है। ये जो आपके सामने ये बटन आ रहे हैं, इसको अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो ये कंपेन रुक जाएगी। इसी तरह नीचे जो पॉज है उनको अगर आप राइट कर देंगे तो ये ब्लू की तरह जो ये लाइट हो जाएंगी, तो उसका मतलब होगा ये कंपेन चल गई है। अच्छा जी, ये देखें, वो मैं एक बता रहा था आपको कि नेगेटिव टारगेटिंग, यहाँ ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स, तो सारे नेगेटिव कीवर्ड्स जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और इनको आप यहाँ पे सेव कर देते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद जो है आप लोग नेक्स्ट पेज पे इसको लॉन्च कर देते हैं अपनी ये कंपेन को। तो वो जो है आपकी कंपेन मैंने दिखाई थी किस तरह लॉन्च होकर सामने आ जाती है। एक चीज इसमें और आ रही होती है, ये हम देख लेते हैं, ये होती है जी रिटर्न और एडवर्टाइजिंग स्पेंड। ये रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो है, ये थोड़ा सा कह लें कि अकॉस से उल्ट चल रहा होता है। उसमें हम देख रहे थे कि जो है हम कितना स्पेंड कर रहे हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, और इसमें हम देखते हैं कि हाउ मच यू अर्न अगेंस्ट एड स्पेंड। इसमें हम ये देखते हैं कि हम अर्न कितना कर रहे हैं, और उसमें हम चेक करते थे स्पेंड कितना कर रहे हैं। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें हम लोग अपनी अर्निंग देख रहे होते हैं और उसमें हम जो अपना स्पेंड कर रहे होते थे वो चेक कर रहे होते थे। ROAS का जो फार्मूला है वो रेवेन्यू जो हमारे पास आता है, जो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास $10 आए हैं, तो उसके अगेंस्ट हमने कितना स्पेंड किया है। आइडियल ROAS जो होता है वो शुड बी 4 होना चाहिए, यानी कि अगर आप $1 जो है आप लगा रहे हैं, तो आपके पास $4 की कम से कम सेल आनी चाहिए। अगर आपका $1 स्पेंड हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपके पास $4 की सेल आएगी, तो आप जो है एक आइडियल रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड के ऊपर होंगे। ये जो ROAS होता है ना, ये डिजिट्स में होता है, और जो अकॉस हमने पढ़ा था वो होता है परसेंटेज के अंदर। उसमें मैं बता रहा था 25% होना चाहिए, 15% किसी को चाहिए, तो वो उसमें परसेंटेज होती है। और ये जो होता है हमारे पास ROAS, ये हमारे पास होता है डिजिट्स के अंदर, यानी कि अगर एक ही आपने स्पेंड किया तो आपके पास होना चाहिए 4 का रेवेन्यू। अगर आपने $2 लगाए हैं तो आपके पास 8 होने चाहिए, अगर आपने 3 लगाए हैं तो आपके पास 12 होने चाहिए। तो इस तरह इसको हम लोग जो है वो चेक कर रहे होते हैं। तो ये था कुछ एडवर्टाइजिंग PPC के हवाले से। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसको आप लोगों ने ना खुद भी अपने जब प्रैक्टिस करनी होगी तो इसी तरह मैनेज करना है कि आपको क्लाइंट मिलता है तो उसको आपने मैनेज, मुश्किल नहीं है, इसके लॉजिक समझ लें। बाकी आप लोगों ने जब क्लाइंट मिलेगा ना, तो उसको डेली या वीकली, पहले जो है स्टार्ट में तो हम लोग कह लें कि डेली या वीकली नहीं कह सकते, उसमें कोई 8-10 दिन लग जाते हैं कि हमें कीवर्ड्स मिलते मिलते, क्योंकि हमने ऑटो कंपेन रन की होती है। तो उसको फिर आप लोगों ने है इसी तरह से उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के उसको आप जो है देखेंगे कि इसका किस कीवर्ड का कॉज अच्छा है, किसका नहीं है, तो उसके मुताबिक उससे मैनेज करेंगे।